पेपर इजी था। अच्छा गया सबका? क्वेश्चन बहुत अच्छा था। हिस्ट्री का पेपर ज़्यादा था। अच्छा था? हाँ, अच्छा टफ था आज। अच्छा टफ था। सबके दिमाग में ज़रूर चल रहा होगा कि हो सकता है इस बार भी पेपर लीक हो जाए। यहाँ पे सेंटर दिया गया CDPO का, BPSC CDPO का। यहाँ पे रखने का कोई व्यवस्था नहीं था। अब देखिए ये प्राइवेट एक घर है जहाँ पे लोगों का सामान रखा गया और यहाँ पे ये लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि आपका बैग का सिक्योरिटी फिर हम नहीं लेंगे, यहाँ पे देखने के लिए कोई है नहीं, तो आपको अगर बैग सिक्योरली रखना है तो आप वहाँ पे जाके जमा कर दीजिए। क्योंकि हम लोग मेंटली प्रिपेयर होके आते हैं कि BPSC का एग्जाम है तो स्कूल में रखने का व्यवस्था होगा, होना चाहिए। लेकिन यहाँ आने के बाद हम लोग से 20-20 रुपए के बच्चे से लिया गया, उसके बाद बैग रखा गया। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। BPSC CDPO का एग्ज़ाम 15 मई को है आज। और जिस तरह से पिछले दिन BPSC का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था, क्वेश्चन लीक हुए, उसके बाद कई सारे हल्ला मचे और उसका बवाल आप पूरे देश में देख ही रहे हैं। तो आज इस संदर्भ में भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आज का एग्ज़ाम के बाद क्या रिएक्शन है स्टूडेंट्स का जो यहाँ पे आए हैं कैंडिडेट, और वो क्या बोलते हैं। कैसा गया आज का एग्ज़ाम? मेरा नहीं था। अच्छा, आपका अच्छा गया। अच्छा। हाँ, पिछले दिनों जो क्वेश्चंस लीक हुए थे, आज आप लोग को कोई डर था इस बात का कि हाँ कुछ ऐसा आज ना हो जाए? नहीं, पहले जो कड़ाई हो गया इसके बारे में अब नहीं था, क्योंकि जो पहले हो गया और उसकी कार्रवाई की गई अब नहीं हो सकता। अब उम्मीद है कि ठीक है। हाँ पेपर अच्छा? हाँ, अच्छा था, लेकिन हिस्ट्री से थोड़ा सा टफ था। हिस्ट्री टफ। आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया मैम? आज का अच्छा। पिछले दिनों जैसे पेपर लीक हुआ उसके बाद कोई डर था दिमाग में कि आज भी ना ऐसा हो जाए? क्योंकि पिछले दिन जिस तरह से लोग गया जाते जाते पता चला कि आज का पेपर ही कैंसिल है। क्वेश्चन बहुत अच्छा था। पेपर अच्छा ज़्यादा था? हार्ड नहीं था। हार्ड नहीं था ज़्यादा? नहीं, ठीक था। वाह, बढ़िया। सब कुछ अच्छा रहा। हिस्ट्री से पूछा गया था ज़्यादा सवाल। हिस्ट्री का पेपर ज़्यादा था। अच्छा था? हाँ, अच्छा टफ था आज। अच्छा टफ था। हिस्ट्री का पेपर ज़्यादा था। क्या उम्मीद है लोगों का? सबको अच्छा गया होगा लगभग। अब तो वही लोग बताएंगे, मेरा तो ठीक ठाक गया है। हाँ, फिल्म रिव्यू तो है नहीं कि सबको अच्छा जाए और सबको अच्छा लगे। कैसा था पेपर? कोई अच्छा था आज का पेपर? क्वेश्चन ठीक था। हिस्ट्री से ज़्यादा था ना? हाँ, हिस्ट्री या करंट अफेयर ज़्यादा था और हिस्ट्री। हाँ। पिछला दिन पेपर लीक हो गया था, उससे कोई डर है आज को लेके कि कुछ ऐसा ना हो पिछले जाए? बार को सोचेगा तो गया इस टाइम का भी। हाँ। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। ओ, चलिए पेपर इजी था। अच्छा गया सबका? चलिए। BPSC को बोल दीजिएगा कि जब हाँ। यहाँ बच्चे स्टूडेंट जब एग्जाम्स देने आते हैं हाँ। तो उनके सामान रखने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। यहाँ पे एक तरफ समझिए तो पैसा कमाने का इन लोग का तरीका है। हम लोग को प्राइवेट जगह पे पैसा रखना पड़ता है बैग, और फिर पैसे या नहीं देने व्यवस्था पड़ते था? हैं। कुछ भी नहीं था सर, हम लोग को 20-20 रुपए दे के बैग रखना पड़ा है, और हम लोग दूर से आते हैं तो इतने पैसे लेकर के नहीं आते 20 रुपये रख के कहाँ रखी थी आप? 20 रुपए बगल वाले घर में रखा गया है, क्योंकि हम लोग मेंटली प्रिपेयर होके आते हैं कि BPSC का एग्जाम है तो स्कूल में रखने का व्यवस्था होगा। होना चाहिए। लेकिन यहाँ आने के बाद हम लोग से 20-20 रुपए के बच्चे से लिया गया, उसके बाद बैग रखा आप गया। लोग सबका सामान रखने के लिए यहाँ जगह नहीं दिया गया? ये हम लोग तो 20 रुपया देकर सब लोग को 20 रुपया दे के रखे आप लोग? सब लोगों को सर, और बच्चे अभी इतने अभी पैसे हम लेकर यही के किए आते हैं। हैं। ये क्या बात हुई? कहीं नहीं है। जिस तरह से जैसे BPSC का पिछला दिन हुआ, सेंटर को लेकर काफी बहस हुई। सेंटर्स में नहीं होता है, हाँ। लेकिन यहाँ पे हुआ। यहाँ पे हुआ ना? ये तो BPSC की जिम्मेदारी थी ना कि वो किस तरह से करवाता। जब वो एलोकेट करते हैं इस तरह से सेंटर, तो उनको इसकी भी व्यवस्था रखनी चाहिए। कम होना चाहिए, हम लोग किसी यहाँ भी पे एग्जाम रखे हुए सेंटर में हैं, होना चाहिए। ये मतलब दिखाए, ये हम लोग को दिया गया है, ये देंगे अभी तो हम लोग को बैग मिलेगा। देखिए ये जो रखे हुए हैं, हम लोग का बैग के साथ ही तो ये बैग के साथ इनके पास टोकन है, और सेंटर पे व्यवस्था नहीं किया गया रखने का। और बाकी पानी वगैरह का था व्यवस्था यहाँ पानी पे? वगैरह सारी चीज की व्यवस्था थी, लेकिन ये व्यवस्था सामान नहीं का थी। लेकर नहीं था। सामान की व्यवस्था नहीं थी, जो कि काफी दुखद है। BPSC को करवाना हाँ, ये होना चाहिए। दूर से आएंगे यहाँ पे आते हैं, हमारे तो- साथ पेरेंट्स नहीं आते हैं, तो हम लोग इतने पैसे लेकर के भी नहीं आते हैं ना। हाँ, नहीं वो सही आप बोल रहे हैं। ये देखिए ये समस्या है, और सेंटर को लेके जो काफ़ी शिकायतें हैं वो आज भी है, और हम लोग को लगा था कि आज शायद नहीं होगा। पिछले दिन भी क्या शिकायत रही, ऐसे ऐसे जगहों पे सेंटर दिया गया BPSC का जहाँ जिसको पूर्व में उसे अनुभव नहीं था इस तरह की चीज़ों का, और वहाँ पे गड़बड़ी हुई। ये कई लोगों ने यहाँ पे शिकायत किया सेंटर को लेके। सेंटर में कुछ गड़बड़ी थी, सामान रखने वगैरह की जगह नहीं था यहाँ पे। नहीं, ऐसा कोई इशू तो नहीं, मैंने तो नहीं फेस किया अच्छा, कोई इशू। आपके साथ कोई आए हैं क्या? हाँ, तभी तो आपको सामान नहीं रखना पड़ा। हाँ। अच्छा, पिछला दिन ये प्रेशर था एक लोगों पे कि मतलब जिस तरह से यहाँ से स्टूडेंट घर जाते जाते पता चला कि BPSC का क्वेश्चन पेपर लीक है, अब रद्द होगा। तो आज ये डर नहीं था? ऐसे तो पिछले बार पेपर लीक हुआ तो शायद सबके दिमाग में ज़रूर चल रहा होगा कि हो सकता है इस बार भी पेपर लीक हो जाए, क्योंकि BPSC ले रही थी पेपर। तो
मे भी हो सकता लोगों के दिमाग में हो, लेकिन एक और भी था कि पेपर पिछली बार लीक हो गया था, तो इस बार ज़्यादा सख्ती पर हाँ वो होगा। हाँ ज़्यादा सख्ती बाकी क्या उम्मीद करती हैं, कहीं भी लीक नहीं हुआ? कहीं अभी भी हम लोग को पता नहीं है, हो सकता है घर जाके तो ऐसा नहीं हो, अच्छा रहे। बाकी पेपर अच्छा गया? हाँ पेपर अच्छा था। चलिए, कौन सा मतलब पेपर सबसे ज़्यादा टफ था और किस प्रश्न का ज़्यादा पूछा गया, मतलब कौन से सब्जेक्ट से? बिहार हिस्ट्री एंड ओवरऑल हिस्ट्री का ज़्यादा क्वेश्चंस था, और ज्योग्राफी का एवरेज, हाँ, और बिहार पॉलिटिक्स से भी ज़्यादा क्वेश्चन। हाँ, करंट अफेयर्स का थोड़ा कम था, लेकिन ऐसे बिहार पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री दोनों का ज़्यादा था। धन्यवाद। तो देखिए, जिस तरह से हमारा सवाल यही था कि किस तरह का क्वेश्चंस था, क्या पूछे गए, तो ज़्यादातर लोगों ने यही बोला है कि बिहार हिस्ट्री से पूछे गए हैं, बिहार पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन पूछे गए हैं, करंट अफेयर हैं, और मेन रूप से हिस्ट्री पे फोकस किया गया है। चूँकि आपको पता है CDPO का एग्ज़ाम है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर का है, तो बिहार के बच्चों पे फोकस है, तो यहाँ से कुछ सवाल तो निश्चित ही बनते हैं। इस सेंटर पे क्या व्यवस्था की गई है स्टूडेंट्स को लेके, कैंडिडेट्स को लेके, वो हम आपको दिखा रहे हैं। अभी लोगों ने कंप्लेन किया कि यहाँ पे देखिए पीछे में उच्च क्या है, राजकृत उच्च माध्यमिक जो विद्यालय है चिनैयाताड़, यहाँ पे सेंटर दिया गया CDPO का, BPSC CDPO का, यहाँ पे रखने का कोई व्यवस्था नहीं था। अब देखिए, ये प्राइवेट एक घर है जहाँ पे लोगों का सामान रखा गया, और यहाँ पे ये लेने की कोशिश कर रही हैं। ये देखिए, आप लोग सब सामान लेने के लिए वेट कर रही हैं यहाँ पे। हाँ। क्या सेंटर व्यवस्था नहीं था? सेंटर में बोले कि नहीं, बाहर में यहाँ पे रखने के लिए बोले। हमने 20-20 रुपया दे के हम लोग रखे हैं यहाँ पे। और वहाँ पे क्यों नहीं था? उतना बड़ा तो स्कूल है। बोले तो कि कैंपस इतना बड़ा है, कहीं भी साइड में रख दीजिए। बोले कि नहीं, जो वहाँ पे जमा कर दीजिए। अच्छा, ये बात है। सब आप लोग सामान ये वहाँ पर नहीं रखा गया, किसी का नहीं? नहीं, हमारा सामान नहीं रखा गया। हमने बोला भी कि हमें अंदर रखने दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि आप जनरली यही होता है कि सेंटर पे सामान रखा जाता है। हाँ। तो फिर उन्होंने कहा कि आपका बैग का सिक्योरिटी फिर हम नहीं लेंगे, यहाँ पे देखने के लिए कोई है नहीं, तो आपको अगर बैग सिक्योरली रखना है तो आप वहाँ पे जाके जमा कर दीजिए। तो फिर हम लोग यहाँ आ गए, और ऐसे भी एग्जाम का टाइम था, तो फिर कौन वो सही है। मैडम एक बात बताइए, आप लोग ही सामान रखते हैं यहाँ पे? हर बार जब एग्जाम होता है तो आप लोग ही सामान रखते हैं? नहीं, कभी कभी रख लेते हैं, जिस दिन जिद कर देते हैं लोग तभी। हाँ, नहीं आपकी गलती नहीं है, लेकिन वो सेंटर पे नहीं रखता है कभी भी अपना? रखते हैं वहाँ फेंक देता अंदर में, फेंक देता है। बारिश होता है तो फिर सबका भीग जाता है। हाँ, जिसको रखना होता है रखता है, नहीं रखना होता वहाँ रखाता जाके। हाँ, नहीं वो तो सही है। चलिए, आप लोग कम से कम सामान सबको सिक्योर करके रख रहे हैं, आपकी गलती नहीं है। अब अच्छा बात है, ये कोई तो रख रहा है, लेकिन वो लोग का गलती है बहुत ज़्यादा कि एक सेंटर पे आप व्यवस्था करवा रहे हो, BPSC जैसे एग्ज़ाम की कंडक्ट करने की आप क्षमता रखते हो, आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है इतने बड़े कैंपस में कि आप सामान सिक्योर तरीके से रख सको। तो दूर जगह से लोग जो आते हैं गांव-गांव से, वो कैसे, किस उम्मीद पे यहाँ पे आएगा कि वो अपनी सामान अपनी व्यवस्था से करके रखे? और कहाँ रखेगा? क्या 2 आदमी को आना चाहिए? एक आदमी सामान की रखवाली करेगा तो एक आदमी एग्ज़ाम देने जाएगा? ये क्या बात हुआ आज के टाइम में? तो ये सिंपल, ये छोटी चीज़ें व्यवस्था होनी चाहिए, बुनियादी सवाल है जो सबके दिमाग में आना चाहिए सेंटर को लेकर, वो भी तब जब पिछले बार इतनी धांधली हुई है। बाकी आपकी राय क्या है इस एग्ज़ाम के बारे में? आप कहीं भी किसी भी सेंटर से एग्ज़ाम दिए हो, कोई भी शिकायत हो, लगता हो कि इस सेंटर पे इस चीज़ की व्यवस्था नहीं थी, वो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों BPSC के एग्ज़ाम के साथ हुआ, वो आज भी दोहराया ना जाए, और बाकी जितने भी एग्ज़ाम बिहार के वो चर्चा का विषय देश भर में इसलिए ना बन जाए कि एग्ज़ाम में इस तरह से धांधली हुई है। तो बाकी आप अपनी राय दीजिए कि एग्ज़ाम को लेके, सेंटर को लेके, बाकी सारे चीज़ों को लेके आपकी राय क्या है। वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो सच बिहार को ज़रूर फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।